ऋषि दुर्वासा और कल्पवृक्ष की कथा। राम रावण युद्ध समाप्त होने के बाद श्री राम अयोध्या लौट आए थे। एक बार दुर्वासा ऋषि अपने 60,000 शिष्यों सहित श्री राम के पास अयोध्या जा रहे थे। मार्ग में जाते हुए दुर्वासा ने सोचा कि श्री राम तो साक्षात विष्णु जी के ही अवतार हैं और यह तो सभी जानते हैं, किंतु आज मैं संसार को उनका पौरुष दिखलाऊंगा। अपने मन में ऐसा सोचते हुए वह अयोध्या आए और नगरी में प्रवेश कर सबके साथ श्री राम के भवन के 8 चौकों को लांघकर पहले सीता जी के कक्ष में पहुंचे। तब दुर्वासा ऋषि को शिष्यों सहित आता देख सीता जी के द्वार पर उपस्थित पहरेदारों ने दौड़कर श्री राम को इसकी सूचना दी। यह सुनते ही श्री राम दुर्वासा ऋषि के पास आए और प्रणाम कर सबको बड़े आदर सहित भवन के भीतर ले गए तथा बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। तब आसन पर बैठते ही दुर्वासा ने मधुर वचनों में श्री राम से कहा कि आज 1000 वर्ष का मेरा उपवास व्रत पूरा हुआ है। इस कारण मेरे शिष्यों सहित मुझे भोजन कराइए और इसके लिए आपको केवल 1 मुहूर्त का समय देता हूँ। साथ ही यह भी ज्ञात रहे कि मेरा यह भोजन जल, गाय और अग्नि की सहायता से प्रस्तुत न किया जाएगा। केवल 1 मुहूर्त में ही मेरी इच्छानुसार विविध प्रकार के पकवान मुझे और मेरे शिष्यों को करने की व्यवस्था करे। इसके अलावा यदि तुम अपने धर्म की रक्षा करना चाहो तो मुझे ऐसे पुष्प मंगवा दो कि जैसे पुष्प यहाँ अब तक किसी ने देखे न हो। यदि यह तुमसे न हो सके तो मुझसे स्पष्ट कह दो कि मैं इसमें असमर्थ हूँ, मैं चला जाऊंगा। तब ऋषि की इस बात को सुनकर श्री राम ने मुस्कुराते हुए नम्रता से कहा, भगवान, मुझे आपकी यह सब आज्ञा स्वीकार है। तब राम की बात सुनकर दुर्वासा ने प्रसन्न होकर कहा, मैं सरयू में स्नान करके अभी तुम्हारे पास आता हूँ, तब तक हमारे लिए सब सामग्रियों को प्रस्तुत करने के लिए अपने भाइयों तथा सीता को कह देना। श्री राम ने कहा, अच्छा, आप जाकर स्नान कर आइए। दुर्वासा जी स्नान करने चले गए। राम को चिंतित देख लक्ष्मण आदि भ्राता, जानकी तथा सबके सब व्याकुल हो राम की ओर देखने लगे कि मुनि ने तो इस प्रकार की सब अद्भुत वस्तुएं मांगी हैं। इसके लिए देखें कि अब भगवान क्या करते हैं, क्योंकि बिना अग्नि, जल और गाय के उनके लिए किस प्रकार से भोजन प्रस्तुत करते हैं। तब श्री राम ने लक्ष्मण जी से एक पत्र लिखवाया। फिर उस पत्र को अपने बाण में बांधकर धनुष पर चढ़ाया और छोड़ दिया। वह बाण वायु वेग से उड़कर अमरावती में इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जाकर उनके सामने गिर पड़ा। उस बाण को देखकर इंद्र व्याकुल हो गए कि यह किसका बाण है। फिर उठाकर जो देखा तो उस पर श्री राम का नाम अंकित था। फिर उसमें बंधे पत्र को खोलकर पढ़ा। पत्र खुलते ही वह बाण फिर वहां से उड़कर राम के तरकश में आ घुसा। उधर इंद्र ने उस पत्र को सभा में बैठे हुए सब देवताओं को सुनाया। उसमें लिखा था, इंद्र, आज मैं तुम्हें एक आज्ञा देता हूँ। दुर्वासा ऋषि 1000 वर्ष के भूखे हुए अपने 60,000 शिष्यों के साथ मेरे यहाँ आए हैं। वे ऐसा भोजन चाहते हैं जो गाय, जल या अग्नि के द्वारा निर्मित न हो। इसके साथ ही उन्होंने शिव पूजन के लिए ऐसे पुष्प मांगे हैं जिन्हें कि अब तक किसी मनुष्य ने न देखा हो। मैंने उनकी यह मांग स्वीकार कर ली है। वह सरयू में स्नान करने गए हैं। इसलिए तुम शीघ्र ही कल्पवृक्ष और पारिजात जो क्षीर सागर से निकले हैं मेरे पास भेज दो। तब जाकर इंद्र ने कुछ ही समय में कल्पवृक्ष और पारिजात को अयोध्या भेज दिया। श्री राम ने दुर्वासा ऋषि को पारिजात का पुष्प अर्पण किया और कल्पवृक्ष के फलों को दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को भोजन के रूप में परोसकर उनकी भूख मिटा दी। धन्यवाद।